दोस्तों स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर हम हर बार क्या करते हैं, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का चार्ट रीड करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि यार हम लोग किस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। देखो लाइव मार्केट में बहुत सारे लोग हैं आपको सिखाने के लिए, फिर भी यहाँ पर मैं लाइव मार्केट में तो यहाँ पर आता नहीं हूँ, लेकिन हम लोग देखो जो एनालिसिस है हम लोग यहाँ पर सीखना चाहते हैं। मैं नहीं चाहता हूँ कि ये हमारा एक पार्ट टाइम बिजनेस हो, या हमारे लिए एक अच्छा सा बिजनेस बन जाए ताकि हमको दूसरी चीज़ें की ज़रूरत ही ना पड़े। इसलिए हम लोग थोड़ा सा लॉन्ग टाइम से यही चीज़ें, चार्ट को एनालिसिस करना, चार्ट को रीड करना सीख रहे हैं। तो चलिए आज का जो चार्ट है उस चार्ट को मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। अगर अच्छा लग जाए वीडियो तो प्लीज़ यार वीडियो को थोड़ा सा लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम यहाँ पर देखो, एक चीज़ हमेशा मैं आपको बोलता आया हूँ कि हमको सबसे पहले ना किस चीज़ पर जाना चाहिए, प्राइस एक्शन पे। प्राइस एक्शन क्या होता है ये आपको बहुत बेटर तरीके से मैं बहुत बार समझा चुका हूँ और हर वीडियो में समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो प्राइस एक्शन का मतलब ही होता है कि जैसे कोई भी चीज़ अगर डाउन साइड में जा रही है तो वो कैसे चलती है आपको पता होना चाहिए। कैसे चलती है वो, धीरे 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 थोड़ा सा अप मोमेंटम, फिर डाउन मोमेंटम, फिर अप मोमेंटम, फिर डाउन मोमेंटम, यहाँ पर चलता ही रहेगा। एक चैनल फॉर्मेट हो सकता है या और दूसरे सारे रीजन से यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से आप यहाँ पर समझ सकते हो। तो यहाँ पर आप देखोगे इस चीज़ को भी, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। अभी छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को क्या मिल रहा है, देखो यहाँ से अगर मैं इस ट्रेंड को आइडेंटिफाई का अगर हम करें, ट्रेंड को समझें, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि हमारा ट्रेंड यहाँ से ही, मैं आपको क्या बताता हूँ कि देखो एक डाउन ट्रेंड होता है तो इस तरह से डाउन ट्रेंड चलता रहता है, ठीक है। ये वाला डाउन ट्रेंड, इसमें क्या करेगा, वो अपना लो ब्रेक करेगा, जो प्रीवियस उसका जो लो है, जैसे ये वाला प्रीवियस लो हम मान सकते हैं, ठीक है, ये वाला। तो जैसे ये प्रीवियस लो ब्रेक किया, यहाँ से अपसाइड मोमेंटम आ गया, देखो ये अपसाइड मोमेंटम, फिर इसने अपना प्रीवियस लो ब्रेक किया, ये वाला लो, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा वापस से एक मोमेंटम ऊपर ही साइड में आया हुआ, फिर यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाला लो ब्रेक किया, फिर यहाँ से आपको दिख रहा होगा अपसाइड मोमेंटम आया हुआ, फिर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कोई लो ब्रेक नहीं किया है, यहाँ पर एक रेंज को बना के रखा है मार्केट ने, और फिर आज जाके यहाँ पर एक लो ब्रेक किया है, ठीक है। तो यहाँ से अब ये कंटिन्यू कर रहा है। कंटिन्यू क्यों कर रहा है, उसके पीछे का कारण क्या है, देखो इसको ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये जो ट्रेंड लाइन का जो टॉप है ना, इसको टच करके ही, क्योंकि यहाँ पर 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट 5 और 6 ये पॉइंट मिलते ही जाते हैं जब तक मार्केट ट्रेंड डाउन ट्रेंड में है। तो ये चीज़ें आपको पहले से ही पता है। अब बहुत बार हम लोग ये कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट कर देगा, तो जब तक कि वो ब्रेकआउट करके इस तरह से कैंडल बना के उस पर बराबर सस्टेन ना कर ले, तब तक आप वहाँ पर यकीन नहीं करना चाहिए। चलिए अब थोड़ा सा हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चलेंगे और यहाँ से 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ही हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। बाकी तो हम लोग खाली एक सोच सकते हैं कि अभी यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर अगर आपको देखने को मिल रहा होगा, तो यहाँ पर अगर ट्रेंड लाइन भी अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, ये वाली। तो यहाँ से कहीं ना कहीं मार्केट क्या करेगा, अपने जो स्विंग हाई है, स्विंग हाई के आसपास आने की कोशिश करेगा और उसके पहले ही रिजेक्शन ले लेगा। अगर उसको डाउन ट्रेंड में जाना होगा, जैसे ये डाउन ट्रेंड है, तो यहाँ से क्या करेगा, इस स्विंग हाई के आसपास के पहले ही यहाँ पर एक थोड़ा सा गैप बना के यहाँ पर रिजेक्शन ले लेगा। या फिर हो सकता है बहुत बार जब वो सपोर्ट को क्रिएट करता है तो यहाँ पर बार बार इस रेजिस्टेंस को क्रिएट करता है, तो बार बार इसको टेस्ट करता रहता है और फिर एक टाइम आता है यहाँ से अप मोमेंटम में चला जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ हो रहा है क्या, यहाँ पर इसने क्या किया, टेस्ट किया था, वापस से गिरा, फिर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर वापस से सेम चीज़ें यहाँ पर आता हुआ आपको दिख रहा है कि यहाँ पर आपको इस स्विंग हाई के आसपास आता हुआ दिख रहा होगा, यहाँ से एक रिजेक्शन लेता हुआ दिख रहा है मार्केट। अब इसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं। कौन कौन सी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, देखो अगर न्यूज़ के हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा जो क्या चल रहा है, तो ये चार्ट रीडिंग का पार्ट नहीं होता है। अगर जो न्यूज़ के हिसाब से जो चीज़ें आप करोगे तो चार्ट रीडिंग आपको फिर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि न्यूज़ के आधार पर आप ट्रेड करो या फिर चार्ट के आधार पर ट्रेड करो, दो ही कंडीशंस हो सकती है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये वाला पिछला लो यहाँ से ब्रेक हो चुका है, और पिछली बार मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी, अगर आपको याद होगा तो चलिए हम लोग उस चीज़ को देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जब भी अपना कोई यहाँ पर क्या होता है, एक स्विंग लो ब्रेक होता है। क्या होता है, स्विंग लो अगर ब्रेक होता है तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कौन सा स्विंग लो, थोड़ा सा मैं इसको 15 मिनट के चार्ट में आपको लेकर चलूँगा, उसके बाद यहाँ पर
और ये ट्रेंड लाइन थोड़ा सा हम हटा देंगे, अभी इनका कोई मतलब नहीं है, तो इन चीज़ों को हटा देते हैं और थोड़ा सा चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे निफ्टी 50 का चार्ट हम देख रहे हैं, 5 मिनट का चार्ट देख रहे हैं। ये देखो यहाँ पर जो कैंडल हमारी जो बनी है, बहुत ही भयंकर कैंडल बनी है, और एक ही बार में इसने क्या किया, ये वाला जो स्विंग लो है ये ब्रेक कर दिया। अब जब स्विंग लो ब्रेक इतनी बड़ी कैंडल से किया है, तो हमारे पास में कोई भी ऑप्शन नहीं बच जाता है कि हम लोग यहाँ पर क्या करें, बाई करें। क्योंकि हाँ, अगर छोटा मोटा यहाँ पर कैंडल बनता तो यहाँ से रिटर्न होने के चांसेस ज़्यादा होते, लेकिन यहाँ पर कोई छोटा मोटा कैंडल नहीं बना है, बहुत बड़ा कैंडल बना है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो यहाँ से रिटर्न होने के कोई भी चांसेस नहीं है। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें तो यहाँ पर अपना जो RSI है वो भी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से डाउन चला गया, 40 के नीचे चला गया। तो जब 40 के नीचे रहता है तो हमारा हमेशा आपको क्या पता होना चाहिए कि जब भी 40 के नीचे रहता है तो एक डाउन ट्रेंड रहता है, और डाउन ट्रेंड में ही हमको क्या करना चाहिए, सेलिंग करके पैसा बनाना होता है। और भी हम थोड़ा सा इस चार्ट को और भी देखेंगे, रीड करेंगे, तो और भी बहुत सारे पॉइंट आपको देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि आखिर में ऐसा हुआ क्यों, इसमें ऐसा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बार बार ये 2 बार यहाँ पर टेस्ट कर चुका है। और अगर आप थोड़ा सा इसके वीकली चार्ट पर जाओगे ना, तो आपको यहाँ पर मैं थोड़ा सा वीकली चार्ट लगाना चाहता हूँ, और बहुत दिनों से हमने वीकली चार्ट का एनालिसिस नहीं किया, मैं प्रेडिक्शन वाले वीडियो नहीं डाला हूँ, तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रही होगी। तो जब मैंने एक बार लास्ट टाइम एनालिसिस किया था, तो मैंने शायद ये बताया था कि ये क्या करता है कि अपना जो लेवल होता है ना, प्रीवियस लेवल, उसको टेस्ट करने की कोशिश करता है। जैसे ये आपको दिख रहा होगा, ये कैंडल रेड है, तो ये इसके 50% के आसपास, देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 50% के आसपास आने की कोशिश करेगा। अगर वो नीचे की साइड से ओपन हुआ तो 50% और फिर यहाँ से डाउन साइड प्लान करेगा। मैंने आपको कैंडल स्टिक का वीडियो बना के बताया था, अगर आपको कैंडल स्टिक का वीडियो देखा होगा तो आज आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। चलिए हम थोड़ा सा टाइम लॉस नहीं करेंगे, बैंक निफ्टी का भी चार्ट हमको एनालिसिस करना है। बैंक निफ्टी को अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको देखने को क्या मिल रहा है, देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, पिछली बार मैंने एक और चीज़ आपको बताई थी कि ये क्या करेगा, अपना जो लो है यहाँ से इसको ब्रेक करके इसको टेस्ट करने के लिए आएगा, फिर यहाँ से नीचे चला जाएगा, और फिर अपना ये जो लो है, दूसरा वाला जो लो है, जैसे अब हम ये वाला देखेंगे, तो ये 1 मिनट, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाला लो, अगर आप थोड़ा सा आपको यहाँ से आपको देखने को मिलेगा, अभी हमारा लो कौन सा हो चुका है यहाँ पर, ये वाला जो हमारा लो, 1 मिनट, ये वाला आपको दिख रहा होगा, पहले हमारा लो ये था, तो जहाँ से मार्केट वापस से टेस्ट करने के लिए आया था, नीचे गिरा हुआ है, और फिर अब हमारे पास में जो लो बन चुका है, ये वाला लो यहाँ से ब्रेक किया है, सपोर्ट को, इस सपोर्ट को ब्रेक किया है, वापस से इसको टेस्ट करने के लिए जा रहा है, इसको टेस्ट करने के बाद वापस से गिर सकता है। ये हमारा यहाँ पर एक प्राइस एक्शन देखने को मिलता है। उसके बाद में और भी हम चीज़ें देखेंगे, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है, और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, देखो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी अगर आप डालोगे, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा दोबारा मार्केट यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ से फिसलेगा। अब यही चल रहा है। अब मैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन अपने मन से तो बना नहीं रहा हूँ, या फिर ये बन नहीं रही है। अगर आप देखोगे यहाँ से थोड़ा सा, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ये देखो यहाँ से, और पिछली बार मैंने जो एक वीडियो बनाया था, मैंने आपको बताया था कि देखो डिजिटल ट्रेडर क्या है, जैसे ही कोई ग्रीन कैंडल बनता है तो उनको लगता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब ये स्टॉक वाला नहीं है, ये इंडेक्स है, इंडेक्स में बहुत सारी चीज़ें अलग अलग होती है, आपको पता होना चाहिए। तो ये क्या करता है, बार बार इस लाइन को टेस्ट करने की कोशिश करेगा, या फिर आप कोई मूविंग एवरेज भी लगाओगे तो वहाँ पर आपको समझ में आएगा कि उस मूविंग एवरेज को ये क्या करेगा, बार बार टच करेगा, और वहाँ से गिरने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। तो यहाँ से जब तक कि ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके इसके ऊपर सस्टेन करके इस तरह से नहीं चला जाता, तब तक आपको बाइंग का प्लानिंग करना नहीं है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा 5 मिनट का टाइम पर हम देखते हैं इसमें कि 5 मिनट के टाइम में क्या हुआ, किस तरह से प्लान कर सकते थे। अब ये देखो 5 मिनट के टाइम में अगर आप देखोगे तो क्या हुआ था, यहाँ पर बहुत ही बड़ा कैंडल बना था। इस कैंडल में बनने के बाद में आप क्या प्लान करोगे, कुछ भी प्लान नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला जो लो है, यहाँ से रीटेस्ट हुआ, तो इस टेस्ट पर आप सेल कर सकते थे और यहाँ से एक बड़ा पैसा बनाया जा सकता था। तो थोड़ा सा देखो
चार्ट को रीड करना सीख जाओगे, धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ में आने लगी। देखो लाइव मार्केट में अंधा मार्केट होता है, किसी को कुछ पता नहीं होता है मार्केट कहाँ से रिटर्न हो सकता है, मार्केट में क्या हो सकता है। लेकिन जो एक चीज़ हमको सपोर्ट करती है वो है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन होगा ही होगा। अब ये प्राइस एक्शन चेंज होगा तो देखो प्राइस एक्शन क्या होगा, एक कंटिन्यू ट्रेंड को फॉलो करेगा। जब प्राइस एक्शन चेंज होगा तब एक बार हमारा एसएल हिट हो सकता है, लेकिन तब तक हम पैसे बनाए जा सकते हैं और एसएल हमारा छोटा रहेगा। तो एक बार एसएल हिट हुआ तो कोई ज़्यादा कुछ लॉस नहीं होगा, लेकिन प्राइस एक्शन को आपको देखना ही पड़ेगा। प्राइस एक्शन कैसे होता है, चलिए हम थोड़ा सा और भी यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ मान लो यहाँ पर ये है डाउन ट्रेंड, मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा फिर गिरेगा, फिर मार्केट का डाउन ट्रेंड है, फिर ऊपर जाएगा फिर गिरेगा। तो यहाँ से ये चीज़ें आपको देखना है कि भाई कहाँ से रिएक्शन ले रहा है डाउन ट्रेंड में, वही मोर इम्पोर्टेंट होता है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा।